हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। अशोक रावत जी ने कहीं लिखा है कि आदमी भी आदमी होते नहीं हैं सब, आदमी भी आदमी होते नहीं हैं सब, और सभी पत्थर भी पत्थर दिल नहीं होते। रोशनी, पानी, हवा, घर को तरसते लोग, और क्या होते अगर कातिल नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2019 हेतु जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं सरयू की, उसके भाग 11 में मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को भी दबा लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना आपको मिलती रहे। इस अध्याय के अंदर हम 2 कविताएँ हैं सुमित्रा नंदन पंत की, भारत माता और धरती कितना देती है, वहीं से प्रश्नों का संकलन किया हुआ है। ये चलिए देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले के कोसानी गांव के अंदर हुआ था। अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि छायावाद का विष्णु किस रचनाकार को कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। पंत की पहली कविता कब व कौन सी प्रकाशित हुई थी? तो पहली कविता थी इनकी गिरजे का घंटा, 1916 में प्रकाशित हुई थी। इनकी रचनाओं की बात करें, पंत की प्रमुख रचनाओं की, तो उनमें है युगांत 1936 में, युगवाणी 1939 में, ग्राम्या 1940 में, मिसटाइप हो गया थोड़ा यहाँ पे, स्वर्ण किरण 1946-47, स्वर्ण धुली 1947-48, युगपत 1949, उत्तरा 1949, अतिमा 1955, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, जो महाकाव्य है सत्यकाम 1975। वहीं आगे हम देखें कि पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, तो चिदम्बरा कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। पंत की किस कृति को छायावाद का घोषणा पत्र या यूँ कहें मैनिफेस्टो कहा जाता है, तो वो कौन सी कृति है? पल्लव। अभी तक भी वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेयर कर दें। पंत ने इलाहाबाद आकाशवाणी में किस पद पर कार्य किया था? एक सलाहकार के तौर पर, सलाहकार के पद पर इन्होंने कार्य किया था। अगला है कि कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन अध्याय के अनुसार पंत के किस चरण की रचनाएं हैं? यहाँ पर पंत है, पंत के किस चरण की रचनाएं? तो ये चतुर्थ चरणों की रचनाएं। अध्याय के परिचय में पढ़ोगे तो इनकी रचनाओं को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। पंत की भारत माता कविता उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो किससे ली गई है? ग्राम्या से। वहीं अगला है कि पाठ में भारत माता के आंसू को किसकी उपमा दी गई है? गंगा जमुना की। अधरों में चिर निरव रोदन पंक्ति में अलंकार है मानवीकरण। अधरों में चिर नीरव रोदन में अलंकार कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण। 12वां प्रश्न देखें कि वह अपने घर में प्रवासिनी, ये कथन किसके लिए आया है? भारत माता के लिए आया है कि वह घर में, अपने घर में प्रवासिनी। पंत ने छुपकर क्या बोए थे? पैसे बोए थे। उन्होंने सोचा कि पैसे बो देते हैं, पैसों के पेड़ उग जाएंगे। मैं फिर भूल गया इस घटना को। लेखक किस घटना को भूल गए थे? सेम के बीज बोने की घटना को। चिड़िया के बच्चों की उपमा किन्हें दी गई है? सेम के पौधों को। भारत माता कविता में नग्न तन व आधे भूखे शोषित जन की संख्या कितनी बताई गई है? भारत माता कविता इसमें नग्न तन, आधे भूखे, अर्ध भूखे, शोषित जन जो हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई है? 30 करोड़। अगला प्रश्न देखिए 17वां कि चंद्रकलाओं सी, सच्चे मोती की लड़ियों सी, कचपचियों सी, तारों सी किन्हें कहा गया है? सेम की फलियों को। धरती कितना देती है कविता का संदेश क्या है, मूल संदेश क्या है? तो इसका मूल संदेश है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे
धरती पर सब कोई सुख प्रेम और शांति से रह सके। 19वां प्रश्न है, लेखक ने ऊपर बढ़ती हुई बेलों की तुलना किससे की है? जो ऊपर बेलें बढ़ रही थी उनकी तुलना किससे की है? झरने से। और कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी किस कारण से कहा गया है? किस कारण से कहा गया, ध्यान रखिएगा। तो भारत माता की 80% जो जनसंख्या आबादी है वो गाँव में रहती है, इस कारण से इनको ग्रामवासिनी कहा गया है। तो अध्याय के अंदर ग्रामवासिनी, ये भी ध्यान रखें, ग्रामवासिनी किसके लिए है? तो भारत माता के लिए। बाल कल्पना के अपलक पावड़े, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अगला और आखिरी प्रश्न देखिए सीरीज का, धरती कितना देती है कविता किस दर्शन पर आधारित है? तो ये भाग्यवादी दर्शन के ऊपर आधारित है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लें।